Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. है आज के भागवतम सत्र से इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस्कॉन के अंतर्गत आता है और हम लोग आज देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय का श्लोक नंबर 16 और 17। 2 श्लोक हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 16। इस श्लोक का पठन करते हैं। ऋषयोजुः न वयं भगवान् विद्मस्तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यद् अध्यक्षः प्रभाषसे। ऋषयोजुः न वयं भगवन् विद्मस्तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यद् अध्यक्ष प्रभाषसे। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। The sages said, O Supreme Personality of Godhead, we are unable to know what you intend to do for us to, what you intend for us to do. But even though you are the supreme ruler of all, you speak in our favor as if we had done something good for you. हम लोग तात्पर्य दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको तात्पर्य से कोई बात की जाए। The sages could understand that the Supreme Personality of Godhead, who is above everyone, was speaking as if he were in wrong. Therefore, it was difficult for them to understand the words of the Lord. They could understand, however, that Lord was speaking in such a humble way just to show them His all-merciful favor. दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं हम लोग। 17वां श्लोक। ब्राह्मण्यस्य परं दैवं ब्रह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवान् आत्मदैवतम्। ब्राह्मणस्य परं दैवं ब्राह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवान आत्मा दैवतम। लोग इसका अनुवाद तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ओ लॉर्ड, यू आर द सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर. You are considering the Brahmanas to be in the highest position is your example for teaching others. O Lord, you are the supreme director of the Brahminical culture. You are considering the Brahmanas to be in the highest position is your example for teaching others. Actually, you are the worshipable, supreme worshipable deity, not only for the gods, but for the Brahmanas also. हम लोग इसका तात्पर्य देखते हैं। In the Brahma Samhita, it is clearly stated that the Supreme Personality of Godhead is the cause of all causes. There are undoubtedly many gods, the chief of whom are Brahma and Shiva. Lord Vishnu is the Lord of Brahma and Shiva, not to speak of the Brahmanas in this material world. As mentioned in the Bhagavad Gita, the Supreme Lord is very favorable towards all activities performed according to Brahminical culture of the qualities of control,
of the senses and mind, cleanliness, forbearance, faith in scriptures, and practical and theoretical knowledge. The Lord is the super soul of everyone. In Bhagavad Gita, it is said that the Lord is the source of all emanations. Thus, He is also the source of Brahma and Shiva. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्य करो. श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे मत्तालिको वंदे रूप सनातनो भगवो श्री जीव गोपालको. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्. हरे कृष्णा. तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सत्र, ऑनलाइन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जो इस्कॉन के अंतर्गत है. और हम लोग आज देखने वाले हैं श्लोक नंबर 3 स्कंद, अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 16 और 17. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ पे भगवान का हम देख रहे थे, भगवान का और ऋषियों का, जो ऋषि 4 ऋषि चतुर ऋषि थे, उनका वार्तालाप चल रहा था. तो हमने देखा था इसके पहले वाले में ब्रह्मा जी जो है देवताओं को बता रहे थे क्या हो रहा था. और फिर अब जो है यहाँ पे आज के श्लोक से यहाँ पे जो चतुर कुमार है वो बोलना शुरू कर रहे हैं. तो हम देख रहे हैं कि वार्तालाप कैसे हो रहा है. अब ऋषि जो है भगवान से बोल रहे हैं, ये चीज ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं. और ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देवतागण जो थे वो परेशान थे कि ये इतना अंधकार कैसे हो गया है, क्या है. और वो उससे परेशान होके वो ब्रह्मा जी के पास, तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेरे ऐसे 4 पुत्र थे. तब तो वो पूरा हिस्ट्री बताना शुरू करते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था. फिर वो दिति माता का गर्भ धारण और ये सब बताना शुरू करते हैं. तो अब यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं कि जय विजय ने उनका रास्ता रोक लिया चतुर कुमार का. वो क्रोधित हो गए, उन्हें श्राप दिया और भगवान का जो है उसमें आगमन होता है. भगवान तुरंत बीच में, हमने देखा कि कैसे वो जो है सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरी गलती है और मेरी वजह से सब हो रहा है. और कितना मधुरता से वो दोनों से हमने देखा कि वो ऐसा नहीं है कि वो जय विजय को डांट रहे थे और इनको बोल रहे थे या इनको बोल रहे थे कि तुमने मेरे गेट कीपर्स को क्यों तुमने शराब दी. नहीं, और दोनों से इतना प्रेम से बात कर रहे थे. तो अब यहाँ पे जो है, अब जो चतुर कुमार है वो देख रहे हैं, हम लोग उसे समझ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं. O sages, supreme personality of Godhead, we are unable to know what you intend for us to do. For even though you are the supreme ruler, you speak in our favor as if we have done something good for you. तो वो थोड़ा सा यहाँ पे हम देख सकते हैं, थोड़ा सा अचंभे में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो भगवान है और हम ये जान नहीं पा रहे कि जो है कि हमें क्या करना है. What you intend for us to, हमें क्या करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है. तो वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि आप ऐसा बिहेव कर रहे जैसे मैंने बहुत कुछ अच्छा काम किया. जैसे कोई एक आदमी किसी का इंसल्ट कर दे और वो उसे बहुत प्रेम से पेश आएगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या हो गया. मतलब उनको ये लग रहा है कि मैंने तो
हम लोग आए इनके द्वार पर और उनके गेट कीपर को हमने डांटा, उसको श्राप दिया, और भगवान आके कितना प्रेम से, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि क्या हो, कि हमको करना क्या है अभी। तो वो ऐसे इस अचंभे में पड़े। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि हमने जैसे इसके पहले श्लोक में भी देखा था कि हाँ, 14वां जो श्लोक, कल का श्लोक था, उसमें वो बोलते हैं कि द लॉर्ड्स एक्सीलेंट स्पीच वाज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। भगवान का जो कथन है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो चतुर कुमार थे, ब्राह्मण थे, ये मतलब ये पहले इम्पर्सनल ब्राह्मण थे, और इम्पर्सनल जो होते हैं या ब्रह्मवादी जो होते हैं बहुत विद्वान होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अगर नॉर्मली अगर हम लोग कंपेयर करें एक ब्रह्मवादी में और एक भक्त में, तो एक भक्त जो होता है वो इतना भगवान का मतलब उसको पूर्ण विश्वास होता है, शास्त्र पे श्रद्धा है, भगवान सुप्रीम है, बस हाँ, बस वो और इतना कुछ पढ़ाई नहीं करे। लेकिन ब्रह्मवादी इतना जो है घुट घुट के सारे वेदों का सार जो है उन्होंने पूरा पढ़ रखा है। तो व्हाट आई वांटेड टू से बस ब्रह्मवादी जो थे वो का मतलब चतुर कुमार ब्रह्मवादी थे, और बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही उनको ज्ञानी थे, और फिर भी अब वो कंफ्यूज है कि ये क्या मतलब इट वाज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड बिकॉज ऑफ इट मोमेंटस इम्पोर्ट। तो मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे, और इसके लिए अब यहाँ पे भी देख रहे हैं आज के श्लोक में, तो यही कर रहे, हमको समझ में नहीं है हमें करना क्या है अभी। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमने जैसे बहुत कुछ अच्छा काम किया है। सो दे आर मतलब उनको पता है कि मतलब एक चीज तो ये है कि उनको रियलाइज होगा कि हमने गलती की है और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, और फिर भी भगवान इतने प्रेम से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए। तो इसमें भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, द सेजेस कुड अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज अबव इट। तो वो जानते थे ये भगवान है, ये सभी के ऊपर है, और वो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उनका गलती है ये। अभी जैसे मैं वही बोल रहा था कि कोई आके कोई किसी व्यक्ति को उसको थोड़ा सा डांट दे, बोल दे, और वो व्यक्ति बहुत अच्छे से, अरे प्रभु आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, तो लोग वो जो व्यक्ति वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे क्या हो क्या रहा है, मतलब क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। तो ही इज लिटिल चतुर कुमार है, वो सारे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। तो फिर आगे देखते हैं, they could understand however the Lord was speaking in such a humble way just to show them his all merciful favor। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो उनका स्वभाव है ऐसा, his all merciful favor। उनका जो मतलब ऐसा नहीं है कि एक मतलब जैसे हमें समो हम सर्वभूतेषु, तो समभाव है उनका। वो इसके साथ भी मतलब चाहे वो गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके भक्त हैं, वो सभी इसके साथ। अब जैसे राक्षसगण है, राक्षसगण तो या दैत्य है या दानव है, वो सभी जो है वो असुरी भाव में रहते हैं और गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान सम होने के कारण बोलते हैं ये भी तो मेरे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएगा। अभी जैसे एक पिता के अगर दो बेटे हैं, एक एकदम ही सुर है, एकदम देवता का गुण वाला, दूसरा एकदम ही खल है, एकदम हमेशा वो जो है चोरी चकारी डकैत, तो इसको मार उसको मार। तो लेकिन वो दुनिया की नजर में वो बोलेंगे अरे ये बेटा कितना अच्छा है, ये तो नालायक है, इसको तो जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन उसका जो पिता है, उसका पिता का जो भाव है, वो तो उसका तो पुत्र है वो, तो वो कैसे वो तो सच चाहेगा भाई बेटा सुधर जा तो कर। तो वैसे ही जो देख रहे हैं कि उनका वो भगवान है ना, सभी के पिता, उनसे ही सब कुछ आया है, तो वो उनको भी जो है मतलब उनसे भी प्रेम है उनको, क्योंकि वो भी उनके ही पुत्र हैं। तो ये उनका स्वभाव, ऑल मर्सीफुल नेचर ये होने के कारण वो ऐसा जो है प्रेम प्रकट करते हैं। तो ये तो बहुत ही छोटा सा चीज है कि मतलब आए उनके द्वारपाल को, लेकिन बड़े बड़े राक्षस लोग और पता नहीं क्या क्या गलत कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है उनको
लिमिटेड जो है ना उसके दायरे में, मतलब इसके बाहर अगर कुछ करते हैं बहुत ही भयानक, फिर जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, उनको जब वध करना पड़ता है तब वो वध करते हैं, और उसका वध करके भी हम देखते हैं भगवान कितने कृपालु हैं, उनको जो है उनको मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे पूतना का वध किया तो उसको जो यशोदा मैया जो इतना प्रेम करती है उनसे, उसको जो स्थान दिया है वही स्थान पूतना को भी दिया है, जो मारने के लिए आई थी। अपने स्तन पे जो है वो इतना भयानक विष, कालकूट नाम का जो विष था वो लगा के आई थी। हम लोग सोच सकते हैं कि अगर कोई हमसे थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम लोग कितने नाराज हो जाते हैं। लेकिन देखते हैं भगवान का क्या स्वभाव, वो मारने के लिए आई है और फिर भी उसको वही स्थान दे रहे हैं जो यशोदा मैया को दे रहे हैं। तो इट इज रियली, हम उनका जो कृपा का जो उनका स्वभाव है वो हम लोग भगवान का समझ सकते हैं इसमें। तो इस श्लोक में यही आता है कि भगवान कैसे कृपालु है और वो दोनों को जो है वो दोनों को संभाल रहे हैं। अपने जो जय विजय गेट कीपर है उनको भी संभाल रहे हैं, और ये जो चतुर कुमार है उनको भी, मतलब आप जो आए हैं यहाँ पे तो इट्स वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम आज के श्लोक में, इस श्लोक में यहाँ पे यही देखने मिल रहा है कि चतुर कुमार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि हमें करना क्या है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ गलत किया है। तो ये इस श्लोक में कहते हैं। और फिर आगे के श्लोक में हम देखें तो आगे के श्लोक में यहाँ पे कहते हैं, ओ लॉर्ड यू आर द सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ द ब्राह्मणिकल कल्चर। आप जो ये ब्राह्मण जो कल्चर है उसके जो आप डायरेक्ट मतलब निर्देश करने वाले हो, सारा जो ब्राह्मणिकल कल्चर कैसा होना चाहिए। और आप हमेशा यू आर कंसिडरिंग द ब्राह्मणस टू बी द हाईएस्ट पोजीशन। ब्राह्मण जो है वो सबसे उच्चतम पोजीशन पे आप इसको कंसिडर करते हैं, और आप अपने एग्जाम्पल से करते हो। और एग्जाम्पल क्या है, एनीबॉडी कैन रिमेम्बर? भगवान ब्राह्मणों को उच्चतम मानते हैं। सुदामा। यस, वेरी गुड। सुदामा। सुदामा क्या मतलब, अगर देखा जाए एक भौतिक एंगल से देखा जाए तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, जैसे सारे जो द्वारका के राजा है वो, और सुदामा एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसके पास कपड़े भी नहीं है ढंग के पहनने के लिए। वो भगवान को जो भोग लेके जाना है वो भी उसके नहीं है, वो भी मांग के ला रहा है। चीड़ा जो है वो जो पोहा है वो मांग के ला रहा है, वो भी जो है। तो उसके लिए भगवान नंगे पांव, जैसे ही पता चला सुदामा है नंगे पांव, ऐसा भी नहीं चलो मुझे चप्पल पहन के फिर मैं भागता हूँ, नहीं, सो ईगर कि कितना प्रेम हम समझ सकते हैं ब्राह्मणों से, अपने भक्तों से। वो मतलब मित्र तो था ही, लेकिन वो मन जानती है ब्राह्मण है, और नंगे पांव दौड़े उनके पास सीधा आ रहे, और इतना मतलब आंखों से अश्रु बहने लगे उनके, और उनको लेके आए। और देखते हैं हमने वो प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा फोटो आप लोगों ने देखा हो कि वो अपने आसन पे बिठा के भगवान नीचे उसके चरणों में बैठे हैं, रुक्मिणी जी जो है उनको जल डाल रही है, भगवान उनके पांव धो रहे हैं। क्या वंडरफुल सीन है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि भगवान कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो वैसे रिस्पेक्ट जो है भगवान अपने एग्जाम्पल से दे रहे हैं। और एक उदाहरण कुंजेश्वरी देना चाह रही। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुंजेश्वरी बोल रही है कि जो इंद्रप्रस्थ में जब वो पूजा हुआ था, यज्ञ हुआ था, तो जो सारे ब्राह्मणों का अवभगत करके उनके जो चरण धोना का जो कार्य था वो भगवान ने किया। वो बोले वो सेवा मेरा रहेगा। और जितने भी ब्राह्मण आ रहे थे वो सभी जो है भगवान उनका जो है चरण उनके धो के उनको स्वागत करके। तो चाहे मतलब बोलते हैं कि कभी भी जो ब्राह्मण आए, वैष्णव आए, अपने सीनियर्स आए, अपने क्या बोलते हैं गुरु जो है, चाहे वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, उनको घर पे जब बुलाते हैं तो उनका पहले ये अवभगत होना चाहिए। पहले उनको बिठाओ, जब गुरु आते हैं अपने तो उनको बिठाओ, उनके चरण धो, उनका
पाद प्रक्षालन करो और फिर बाद में जो है फिर बागे का जो भी है वो होना चाहिए। तो दैट इज द एक्चुअल प्रोसीजर। यहाँ पे तो बोल रहे ब्राह्मण, वैष्णव तो उनसे भी ऊपर है, तो वैष्णव का तो कितना स्वागत होना चाहिए। तो ये हम लोग इस श्लोक में देख रहे हैं कि कैसे जो ब्राह्मणिकल कल्चर है वो कितना ऊंचा है, और भगवान उसको वो स्टेटस देते हैं। और ऐसे सिर्फ स्टेटस बोल दिया नहीं, वो अपने एग्जाम्पल से भी खुद भी जो है वो इंद्रप्रस्थ में देखते हैं, सुदामा जी का एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं उसमें भी कि कैसे वो जो है वो भगवान ब्राह्मणों का आदर करते हैं। तो ये सब हम लोग का, इवन हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल है जब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो वहां पे भी हम लोग देखते हैं वो ब्राह्मण होने के कारण जस्ट उसका हत्या नहीं किया, जस्ट बिकॉज ही वाज अ ब्राह्मण। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ब्राह्मण होना एक क्या लेवल है। एक ऐसा नहीं है बस हम लोग खाली ब्राह्मणिकल दीक्षा ले लिया हम लोगों ने और हम ब्राह्मण बन गए, नहीं, वो आचरण भी वैसे होना चाहिए ब्राह्मणों का। इसमें हम देखते हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं ब्राह्मणों को क्या गुण है। हम लोग ने पढ़ा, भगवद गीता में भी है कि सत्यवादी होना चाहिए, उसको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे शत्रु भी हो। इवन अपने युधिष्ठिर महाराज वो इतने सिंपल थे, इतने इनोसेंट थे कि कोई शत्रु भी उनसे पूछ लेगा आपका क्या राज है, वो सब बता देंगे उनको। एक सही एक जो ब्राह्मण है वो वैसे होना चाहिए। He should not be duplicitous, इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ यहाँ पे कुछ वहां पे कुछ नहीं। ब्राह्मण है स्ट्रेट फॉरवर्ड और इनोसेंट है, ऐसा नहीं कि वो डुप्लिसिटी कर रहा है वो या कपट कर रहा है, चतुरता का। दैट इज नॉट अ ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण जो है सत्यवादी है, निष्कपट है। और फिर हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी और भी उनके गुणों के बारे में बताते हैं कि कैसे जो है उसका इंद्रियों का दमन, इस कंट्रोल ऑफ सेंसेस बहुत होता है उनका। ऐसे नहीं कि चलो ये करने का मन किया तो ये कर लिया, वो करने का मन किया तो वो कर लिया, नहीं, ही हैज कंट्रोल ऑफ सेंसेस। फिर बाद में प्रभुपाद जी बोलते हैं क्लीनलीनेस, शुचिता, जो सूची में वो सबसे आगे होता है। कभी भी उसको हम अनक्लीन नहीं देखेंगे, चाहे उसके कपड़े हो, उसकी माला हो। एक्सटर्नली तो रहता ही है, इवन इंटरनली ही इज सो क्लीन। वही इंटरनली फिर अगेन वही आएगा कि इज निष्कपट, मतलब कोई भी थोड़ा सा भी अगर मन में झूठ बोल नहीं रहा है लेकिन विचार भी आ रहे हैं गलत, तो भी वो है वो ही इज क्लीन, सॉरी ही इज अनक्लीन, वो जो है वो शुद्ध नहीं है वो। तो एक सही जो ब्राह्मण है वो क्लीन होगा, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरह से। सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर सिर्फ सब साफ सुथरा है और अंदर से सब मैल पड़ा है, वैसे नहीं। एक ब्राह्मण को बाहर से और अंदर से, दोनों से। और इसीलिए हम लोग जब आचमन करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं अंदर से साफ होने का। बाहर से तो कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से भी थोड़ा सा, इसलिए वो मंत्र बोलते हैं पवित्र पवित्र वा सर्वस्थाम गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्य अंतरः शुचि ही। तो बाह्य और अंतर शुचि, वो भगवान जो है हम लोग को इसमें शुद्ध करें। तो हम लोगों को शुद्धता का पालन करना चाहिए। फेथ इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के वचनों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। फिर यहाँ पे बहुत अच्छा एक जो लास्ट उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, एंड प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज तो होना चाहिए, थियोरेटिकल नॉलेज सब है हमारे पास, लेकिन जैसे कोई संकट आता है, ओ भगवान ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल नॉलेज। ज्ञान हमारे पास हो सकता है, हो जैसे कोई अगर अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख रहा है, उसको नॉलेज सारा है, लेकिन जो एक्चुअल जब युद्ध मैदान में जाता है तो कुछ उसको समझ में नहीं आता कि कौन सा मंत्र चलाना है, कौन सा शस्त्र को जागृत करना है, कौन सा शस्त्र उसने ये शस्त्र चलाया। तो और हम लोग देखते हैं वहां पे महाभारत के युद्ध में हम लोग ये देखते हैं कि कैसे सेकंड्स का भी टाइम नहीं होता था।
जब ये शस्त्र चला है तो यहाँ से ये शस्त्र, तो यू कैन जस्ट इमेजिन अर्जुन जो थे, हाउ एक्सपर्ट ही वाज। वो शस्त्र मतलब उनके पहुंचने के पहले वो उस मंत्र को जागृत करके वो अपना अस्त्र छोड़ देते थे ताकि उसको नलीफाई करें। तो दैट्स हाउ वी शुड बी एक्सपर्ट ना, कि सारा ज्ञान तो है लेकिन उस समय पे उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़े, इमीडिएटली इट कम्स आउट। तो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण की क्वालिटी है ये। और यहाँ पे भी और एक चीज है जो देख सकते हैं कि सत्यवादी होना या कोई भी गुण होना जो है कहाँ पे इसका यूज होना चाहिए। यू शुड नॉट बी ब्लाइंड। जैसे वो ऋषि का है इसका एग्जाम्पल है ना, कि वो कुछ लोग आते हैं एक गाय को के पीछे पड़े रहते हैं तो गाय को मारने के लिए, तो गाय चली जाती है तो वो आके पूछते हैं कि गाय कहाँ पे गई, कौन से डायरेक्शन में गई। तो वो तो ये सोचता है तो मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं कैसे झूठ बोलूं, वो बता देता है और इसके कारण हम लोग जानते हैं उसको सजा भुगतना पड़ा। इवन युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण है। युधिष्ठिर महाराज इतने सत्यवादी थे कि जब उनसे कहा गया नरो व कुंजरो बोलने के लिए तो ही हैड हेजिटेशन। तो उसके कारण वो सत्यवादी या वो जो गुण है वो कैसे यूज होना चाहिए, भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए। भगवान ने जो धर्म का स्थापना किया है उसके लिए यूज होना चाहिए, वो अपने लिए नहीं कि अरे मेरे में ये गुण है, मैं सत्य बोलना चाहता हूँ तो मैं सत्य बोलूंगा हर जगह पे। नहीं, भगवान का जैसा जो इंस्ट्रक्शंस है, ये भगवान ने जो सीख दिया, ये धर्म का पालन के लिए हमेशा भगवान आके नहीं बोलेंगे तुम ऐसा करोगे तुम ऐसा करो। वी शुड बी इंटेलिजेंट, दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज, कि कैसे इसको यूज करें हम लोग। ये सत्यवादी का गुण है तो ये नहीं कि भाई हर जगह पे जाके प्रभु जी इसने आपके साथ ये कर दिया वैसे नहीं। तो वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू नो वेयर टू स्पीक अप्रोप्रिएटली। तो ये एक गुण होना चाहिए और ये सारे गुण अगर अच्छे से अगर किसी में है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। सिर्फ एक गले में ऐसा धागा पहन लिया सबको अरे मेरा ब्राह्मण दीक्षा हो गया, उससे ब्राह्मणत्व नहीं आएगा। एक्सटर्नली फिजिकली दिखेगा ब्राह्मण, बट ऐसे जो बोलते हैं ना गुणों से भगवान जो है उसको या जो समाज है वो गुणों से जानता है। वो खाली कपड़े भी, ऐसे कोई चोर वो पुलिस का अगर यूनिफॉर्म पहन ले तो ही विल नॉट बी अ पुलिसमैन, वो पुलिस नहीं कहलाएगा, वो उसका स्वभाव तो चोर का ही है। तो एक्सटर्नली हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। वी शुड बी मोर फोकस्ड। एक्सटर्नल से ज्यादा हम लोगों को इंटरनली जो है हम लोगों को ये जो क्वालिटीज है डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं बस हम बड़ा बड़ा शिखा पहन लिया, गले में मोटा इतना मोटा मोटा कंठी वाला पहन लिया और सो एक्सटर्नल उसको दिखा के कोई फायदा नहीं। तो इट शुड बी हम बोलते हैं ना हमेशा इंटरनलाइज करना चाहिए हमें वो गुण को जो है, हमें उसको अपने में उतारना चाहिए हम लोगों को। और वो जब उतरेगा तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे, जैसे हम लोग हमेशा संत तुकाराम जी महाराज जी की बात करते हैं या इतने सारे संत हैं, इतने सारे आलवार हैं, तो क्या गुण थे उनके, मतलब उनको दिखाना नहीं पड़ता था देखो भाई हमारा शिखा देखो, हम ब्राह्मण है, हमने जनेऊ पहना है देखो। नो, देखो देयर क्वालिटी वाज सो, उनका जो स्वभाव था वो इतना शुद्ध था उनका कि इससे लगता था कि हाँ ये सही वैष्णव है, ये सही ब्राह्मण है ये। तो मतलब हम लोगों को आज के श्लोक से यही सीख लेना चाहिए हम लोगों को कि वी शुड नॉट जस्ट बी एक्सटर्नली, सारे गुण जो है हम लोग को एक्सटर्नली नहीं होने चाहिए लेकिन वो इंटरनलाइज होने चाहिए। और वो हम लोग जब करेंगे तो हम लोगों को किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा, सी आई एम ए ब्राह्मण, मेरा ब्राह्मण का दीक्षा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली लोगों के स्वभाव में दिखता है, लोगों के आचरण में दिखता है।
कोई छल कपट कर रहा है बोले ब्राह्मण है तो वो कैसे ब्राह्मण, फिर वो झूठ बोल रहा है तो फिर वो कैसा ब्राह्मण वो। हम लोगों को तो वैष्णव बनना है। वैष्णव इज अ पोजीशन स्टिल हायर, एटलीस्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं एटलीस्ट मनुष्य तो बनो। सो हम लोगों का प्रभुपाद जी के जो है भगवान प्रभुपाद जी का कृपा के कारण हम लोग आज इस्कॉन संस्था में है, और हम लोगों को प्रभुपाद जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके कारण हम लोग सब जानते हैं। अब उसको फॉलो भी कर सके, ये हम लोगों को वैष्णवों को प्रणाम करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए कि मैं ये सब जानता हूँ लेकिन इसको मैं फॉलो भी कर सकूं। तो ये जो है ये अपने बलबूते पे नहीं है, मैंने इतना शास्त्र पढ़ लिया, मैंने भक्ति वैभव कर लिया, भक्ति वेदांत कर लिया, सब हो गया मेरा, वो करने से नहीं होगा। जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि प्रभुपाद जी की अगर कोई MBBS का जो बुक्स है वो सारा घर में रख के उसको पढ़ ले तो ऐसे डॉक्टर के पास कोई नहीं जाएगा। तो वो उसका एक्चुअल इंटर्नशिप उसका होना चाहिए, उसको खुद को एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आज के श्लोक से हम यही मैसेज लेंगे और इसी मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और किसी का कोई एडिशनल कमेंट्स है, कोई क्वेश्चंस है, कोई शंका है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम।